आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कन्याओं का वर्णन सबसे पहले आया, पुत्रों का बाद में। जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था आकुति, आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके साथ, इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। 24 अवतारों में एक अवतार है यज्ञ नारायण। आकुति देवी के गर्भ से साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट भय। जो मनु जी महाराज की मझली बेटी थी जिनका नाम था देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ तो इनके घर पर साक्षात कपिल देव भगवान प्रकट भय। बोलो कपिल देव महाराज की। तीसरी कन्या प्रसूति नाम की जो कन्या थी, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, महाराज दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति देवी का विवाह महाराज दक्ष के साथ संपन्न हुआ। आहा, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन इनके कोई संतान नहीं हो पाई। प्रसूति देवी का, क्षमा कीजिए, प्रसूति देवी का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं और सबसे छोटी कन्या जो सती थी, सती का विवाह भूत भावन महादेव के साथ हुआ। और भोले बाबा के साथ सबसे छोटी कन्या का विवाह सती का हुआ, पर इनके कोई संतान ना हो सकी, कोई संतति नहीं हो पाई। बोले कारण महाराज? बोले एक कारण, भूत भावन महादेव का अपराध बन गया और उस अपराध के अपमान के कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा और शरीर त्यागने के कारण कोई भी संतति नहीं हुई। महाराज सती को क्यों अपना शरीर त्यागना पड़ा? सुखदेव जी बोले राजन पिता के कारण। महाराज हमें यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। तो प्रसूति देवी रुचिक प्रजापति के साथ विवाह मंगल करती हैं। आपके 16 कन्याएं होती हैं। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ होता है। एक कन्या पितरों को ब्याही जाती है और सबसे छोटी कन्या सती शिव को ब्याही जाती है। एक दिन दक्ष प्रजापति को, जिसका रुचिक प्रजापति नाम था, इनको जो है ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजा का राजा घोषित कर दिया। तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सब देवता आए। भोले बाबा भी गए, विष्णु भगवान भी गए और ब्रह्मा जी भी गए। सम्मान समारोह में सब विराजमान थे। विराजमान होकर के सम्मान समारोह चल रहा था। नेताजी की आदत होती है कि हमेशा लेट आते हैं। तो जो प्रजापति बने थे दक्ष, वो थोड़ा देरी से आए। देरी से आए तो सबने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा ये तीनों नहीं उठे। जब तीनों खड़े नहीं भये तो दक्ष की नजर सर्वत्र गई। दक्ष ने देखा कि सब हमारा सम्मान कर रहे हैं, पर ये तीन बैठे हैं। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं तो कोई बात नहीं, विष्णु भगवान परदादा हैं तो कोई बात नहीं, पर ये हमारे शिव क्यों नहीं खड़े हुए? वो आदत बड़ी बुरी होती है। साधु जी 100 आदमी पांव पलने, एक आदमी पांव ना पड़े तो होता ही नजर जात।
कि आखिर ये है कौन। सब तो बड़ा प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दक्ष की नजर बार बार भूत भावन महादेव के ऊपर ही गई और बैठते ही दक्ष ने घोषणा शुरू कर दी। क्या बोले दक्ष? श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सह अग्न्या साधुनाम बुव्रतो वृत्तम नाज्ञानानंच मत्सरा। हे देवताओं सुनो, सावधान होकर के मेरी बात सुनो। केवल मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्या बात बोलना चाह रहे हैं? हम लोकपालों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला सभ्य समाज में अगर एक भी असभ्य व्यक्ति बैठ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है, सभा बिगड़ जाती है। और राजा दक्ष ने भावावेश में निरपत्रपः अर्थात एक ऐसा व्यक्ति इस सभा में बैठ गया जिसको लज्जा तो बिल्कुल है ही नहीं, निर्लज्ज है, ज्ञान तो बिल्कुल है नहीं। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई ये निर्लज्ज व्यक्ति कौन आ गया है सभा में, आखिर है कौन। तो दक्ष प्रजापति बोले यत्र तत्र क्या देख रहे हो, सामने दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव। न इससे बैठने का ज्ञान, न रखने का ज्ञान, न रहने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रेतों के संग रहता, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। तो किसी ने हाथ जोड़ करके कहा कि वाह, तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, इतने अवगुण दिखाई दे रहे हैं। इतने ही अवगुण अगर तुम्हारे शंकर जी में है तो अपनी बेटी का विवाह, सती का विवाह क्यों किया? तो राजा दक्ष कहते हैं वो तो हमने अपनी मर्जी से थोड़ी किया, हमारे पूजनीय पिताजी ब्रह्मा जी का आदेश था कि विवाह करना चाहिए, तो हमने अपनी बेटी का विवाह किया। वरना कहाँ ये मरकट लोचन वाला बंदर सी आंख वाला शिव, और कहाँ हमारी सुकुमारी बड़ी सुंदरी कन्या सती इसके लायक थोड़ी थी। ओ हो भगवान शिव की निंदा सुनकर के थोड़ा तो नंदी चकबकाए, नंदी को लगा कि गलत है, पर शंकर जी ने चुप करा दिया, मौन रहो, कोई बात नहीं बोलनी। क्यों? शंकर जी ने धीरे से नंदी से कहा कि देखो ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती हैं, हमें शादी के बाद मिल रहे हैं, प्रेम पूर्वक पाओ, कुछ बोलना नहीं, सुनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा दक्ष तो अभिमानी हो गया था। जब जब अभिमान सिर चढ़ करके बोलता है तब तब जो है भैया मर्यादा हट जाती है जीवन में।